ये एक ऐसा जिसे देखने से पहले दिमाग को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी कहानी बार बार चौंकाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। महज 99 मिनट की इस फिल्म में हर 2 मिनट में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि होश उड़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोरियन ड्रामा और वेब सीरीज के शौकीन हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखना चाहते हैं तो हमारे नए चैनल कोरियन ड्रामा हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। सब कुछ तब शुरू होता है जब एक शादीशुदा महिला सुजैन अपनी ही 2 अलग अलग शादी की तस्वीरें देखती है। तस्वीरें एक ही महिला की है, लेकिन दूल्हा अलग अलग है। ये देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। क्या बीते 20 सालों से जिसके साथ वो रह रही है वो उसका पति है भी या नहीं। कहानी शुरू होती है तेज रफ्तार में। एक दिन सुजैन टहलने के लिए बाहर निकलती है और लिफ्ट में एक प्यारी सी बच्ची से टकरा जाती है। जैसे ही वो बच्ची की आंखों में देखती, अजीब सी डरावनी सी झलकियां उसके दिमाग में कौंधने लगती है, जैसे वो बच्ची किसी खतरे में हो। सुजैन सोचती है शायद ये बस मेरा कोई वहम है या थकान की वजह से आया एक भ्रम हो। लेकिन जब वो सड़क पार करने वाली ही होती है, ठीक वैसी ही घटना सामने घटने लगती है जैसी उसने उस बच्ची की आंखों में देखी थी। घबराहट में वो बच्ची को बचाने के लिए सामने कूद पड़ती है। तभी उसका पति जिहुन दौड़कर उसे पकड़ लेता है और ट्रक ऐन वक्त पर रुक जाती है। उस रात सुजैन जिहुन को कुछ समझा नहीं पाती कि ये सब क्या हुआ। वो मानती है कि शायद यह महज इत्तेफाक था, लेकिन अगली ही सुबह जब वही बच्ची फिर से दिखती है तो उसका दिल फिर से घबराने लगता है। बच्ची कुछ बोलती नहीं, बस सीधी लिफ्ट से निकल जाती है और तभी सुजैन को फिर एक डरावनी झलक दिखती है। इस बार वो डरकर जिहुन को फोन करती है, लेकिन उससे पहले ही जो उसने देखा था वो असल में हो चुका होता है। अब जिहुन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि सुजैन का हाल ही में एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी याददाश्त चली गई थी। डॉक्टर का कहना है कि ये सब उसकी दिमागी चोट की वजह से हो सकता है, एक बेहद दुर्लभ मानसिक स्थिति। जिहुन भी डॉक्टर की बात मान लेता है, लेकिन सुजैन को लगता है ये कोई बीमारी नहीं बल्कि वो भविष्य देख रही है। सबकी बातों से थक कर और खुद को अकेला महसूस करके वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। उसे थोड़ा सुकून तब मिलता है जब वो देखती है कि जिन बच्चों को उसने खतरे में देखा था वो ठीक है, लेकिन अगले ही पल वो बच्चे फिर लॉबी से गायब हो जाते हैं। इधर जिहुन जो अब तक सब कुछ झेल रहा था वो भी अपना आपा खो देता है और सुजैन से झगड़ पड़ता है। सुजैन दुखी होकर समंदर किनारे चली जाती है। जिहुन भी उसके पीछे आता है और माफी मांगता है। दोनों थोड़ी देर के लिए सब भूलकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन तभी सुजैन को एक और झलक दिखती है, इस बार खुद की। अगली सुबह जब वो उठती है तो अपने ही बेड पर होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। पता चलता है कि डॉक्टर ने अस्पताल से रिपोर्ट भेजी है जिसमें लिखा है कि एक्सीडेंट से पहले सुजैन के शरीर पर कोई नीले निशान थे और इसीलिए पुलिस को शक है कि शायद उसके पति ने ही उसे चोट पहुंचाई हो। लेकिन सुजैन हंसकर इन बातों को नकार देती है। उसे पूरा भरोसा है जिहुन कभी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। पुलिस वाले फिर भी संदेह में हैं। वो दरवाजे से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि दरवाजे के सामने लगी उनकी शादी की तस्वीर देखकर रुक जाते हैं। उन्हें कुछ तो खटकता है, लेकिन बिना कुछ बोले वो दोनों पुलिस वाले हड़बड़ी में निकल जाते हैं। कभी कभी एक छोटी सी बात किसी के भीतर शक की चिंगारी जगा देती है। सुजैन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। भले ही उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन एक बात उसे भीतर ही भीतर खटक रही थी। क्या वो सच में अपने पति जिहुन को जानती है? जैसे ही ये सवाल उसके जहन में गूंजने लगे, उसकी भविष्य देखने की शक्ति फिर से जाग उठी। उसने देखा कि एक स्कूल की लड़की अपना लिफाफा गिरा देती है। सुजैन ने झट से उसे उठाया और वापस दिया, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें मिली, एक ठंडी सिहरन के साथ एक डरावनी झलक दिखाई दी। उस लड़की के साथ कुछ शर्मनाक होने वाला था। कुछ सोचने का मौका ही नहीं था। सुजैन ने तुरंत लड़की को सतर्क किया और बताया कि एक ठुड्डी पर निशान वाला आदमी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लड़की ने उसे पागल समझा और बात को नजरअंदाज करते हुए अपने घर में चली गई। तभी अचानक एक आदमी दरवाजे पर आया और सुजैन सन्न रह गई। वही आदमी जिसकी उसने झलक देखी थी। अब वो और भी ज्यादा यकीन से भर चुकी थी कि ये लड़की खतरे में है। वो वहां से चुपचाप निकल गई, लेकिन बाहर खड़ी रही, नजर रखती रही। जब लड़की बाहर निकली
तो सुजैन भी उसका पीछा करने लगी, दूरी बनाकर लेकिन सतर्कता से। मगर जैसे ही एक पल के लिए उसकी निगरानी ढीली पड़ी, वो लड़की गायब हो गई। सुजैन घबरा गई। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। वो उसकी पुरानी कलीग हेजिन है, जो उसे एक आर्ट्स को लेकर आई। वहीं जाकर सुजैन को पता चला कि वो कभी यहाँ काम किया करती थी, लेकिन जब उसे पुराने फोटो दिखाए गए तब उसे कुछ भी याद नहीं आया। अपने पुराने डेस्क पर उसे जिहुन की विजिटिंग कार्ड मिली। अब उसका शक और गहरा होने लगा। क्या वो सच में उस आदमी को जानती है जिससे वो शादीशुदा है? उस कार्ड पर लिखे पते को फॉलो करते हुए सुजैन एक आर्किटेक्चर फर्म पहुंची, लेकिन वहां जाकर देखा तो वो जगह पूरी तरह से वीरान थी। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वो फर्म 6 महीने पहले ही बंद हो चुका है। सुजैन का दिल धक सा रह गया। अब साफ था जिहुन उससे कुछ छुपा रहा है। उसी वक्त उसका फोन बजा। कॉल जिन्हू की थी, लेकिन उलझनों में घिरी सुजैन ने कॉल नहीं उठाया। दूसरी ओर घर पर बैठा जिन्हू पुलिस द्वारा छोड़ा गया वही बिजनेस कार्ड घूर रहा है। जब सुजैन ने उसका कॉल नहीं उठाया तो जिहुन के मन में भी बेचैनी भरने लगी। उस रात जब सुजैन घर लौटी तो देखा जिहुन ड्राइंग रूम में चुप का इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो अंदर आई, जिहुन ने बिना वक्त गवाए सीधा सवाल किया, कॉल क्यों नहीं उठाया? अब सुजैन भी चुप नहीं रही। उसने भी सीधा सवाल दागा, क्या हम इसीलिए जल्दी जल्दी विदेश जा रहे हैं क्योंकि तुम कंगाल हो चुके हो? जिहुन ने तुरंत इनकार किया, लेकिन फिर उसी तीखे अंदाज में पलटकर पूछा, तुम मेरे पुराने ऑफिस कैसे पहुंची? सुजैन ने सच बता दिया, मैं उस आर्ट अकादमी गई थी। भले ही जिहुन ने सुजैन को एक के बाद एक बहाने देकर समझाया, उसने अनमने मन से उसकी बात मान तो ली, लेकिन दिल में शक अभी कायम है। उस रात जब जिहुन सो गया, सुजैन चुपचाप उठकर ड्राइंग रूम में आई और अपनी बनाई पेंटिंग्स को देखती रही। हर तस्वीर जैसे उससे यही कह रही है, कुछ तो छुपाया जा रहा है। अगले दिन सुजैन को उसकी पुरानी दोस्त ह्योन ने उसकी कुछ पुरानी चीजें भेजी ताकि उसकी याददाश्त लौट सके। एक किताब के भीतर कुछ तस्वीरें रखे थे और उनमें से उसने जो देखा वो देखकर उसका दिल थम सा गया। उन तस्वीरों में उसके साथ खड़ा हुआ आदमी जिहू नहीं था, वो कोई और था और दोनों की तस्वीरें बेहद करीब की थी और अब रुकना मुश्किल था। सुजैन ने तुरंत ह्योन से सामना किया। उसकी आंखों में बेचैनी और जवाब की भूख देखकर ह्योन ने पहली बार सच बताया। उसने बताया कि कुछ महीने पहले नौकरी छोड़ने से पहले सुजैन ने कहा था कि वो तलाक ले रही है क्योंकि उसका पति अचानक बदल गया है, गुस्सैल, हिंसक और अजनबी जैसा। उस वक्त हान को शक हुआ था कि शायद किसी तीसरे शख्स का मामला है। यह सुनकर सुजैन अंदर तक हिल गई, क्योंकि कहीं वो कोई बेवफाई तो नहीं कर रही थी। वो अब भी सोच ही रही थी कि एक और भयानक मोड़ सामने आ गया। घर लौटते वक्त रास्ते में वही हाई स्कूल लड़की का पिता उसे दिखा। वो किसी से फोन पर बात कर रहा है और अपनी ही बेटी के लिए गुस्से और नफरत से भरा हुआ है। फिर सुजैन ने देखा उसके हाथ में शराब की बोतल है और तभी उसे एक और झलक दिखाई दी। इस बार देखा वो आदमी अपनी बेटी का गला घोंट रहा है। सुजैन ने हिम्मत करके कहा, अगर तुमने अपनी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं पुलिस को बता दूंगी। उसी वक्त जब वो आदमी झपट कर सुजैन का गला दबाने लगा, सुजैन को एक और झलक दिखाई दी। इस बार उसने अचानक एक अजनबी वहां आता है, उस आदमी को मार डालता है और उसकी लाश को सूटकेस में भरकर बाहर ले जाता है। सुजैन घबरा गई, जैसे सब कुछ असल में हो रहा हो। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और सुजैन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और भाग गई। उसी पल जिहुन भी वहां पहुंचा। घर पहुंचते ही सुजैन ने कांपती आवाज में उसे बताया, वो 7वीं मंजिल वाला आदमी, उसने मुझे मारने की कोशिश की और वो खुद भी जल्दी मरने है। जिहुन ने उसे शांत करने की कोशिश की और बोला, डॉक्टर की दी हुई दवाई ले लो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन सुजैन की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। रात होते होते उसे फिर से चक्कर आने लगे। दिमाग उलझ चुका था। बेचैनी में वो चुपचाप निकल गई और पहुंची अपार्टमेंट नंबर 607 के दरवाजे पर। तभी अंदर से लड़की की चीख सुनाई दी। अब उसे यकीन हो गया, ये सब वो सिर्फ महसूस नहीं कर रही, ये सच है। सुजैन ने दरवाजे से कान लगाया, फिर एक और मदद की पुकार सुनी। वो डोरबेल बजाने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। डर के मारे वो झट से भाग गई। फिर जो उसने देखा वही था जो दिन में लिफ्ट में अपनी झलक में देखा था। सीढ़ियों के दरवाजे के दरार से उसने हमलावर को देखा और उसकी नजर पड़ी उसके गले पर पड़े खास चेन पर। फिर जैसे दिल में बिजली सी कौंध गई।
वो चेन तो जिहुन का था। अगली सुबह जगी तो देखा जिहुन घर पर ही है, जैसे कहीं गया ही ना हो। पर अब शक बढ़ चुका था। सहमी हुई लेकिन हिम्मत जुटाकर सुजैन ने धीरे से सवाल कर डाला, तुम रात को कहीं गए थे जिहुन? उसने जवाब में कहा, नहीं तो, मैं तो पूरी रात तुम्हारे बगल में सोया था। जिहुन बाहर से शांत और सच्चा दिख रहा था, लेकिन सुजैन के मन में शक अब और गहरा होता जा रहा है और जल्द ही उसका सबसे बड़ा डर सच साबित हो गया। उसने एक बार फिर अपनी पुरानी चीजों को खंगालना शुरू किया, शायद कुछ और सुराग हाथ लगे। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि रात करीब 2 बजे उसने जिहुन को कार चलाकर बाहर जाते हुए देखा। उस वक्त गार्ड ने वो पैकेज उसे दे दिया जो सुजैन के लिए आया था, और तब उसने देखा कार की पिछली सीट पर एक सूटकेस रखा था। गार्ड ने सोचा शायद जिहुन किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हो, लेकिन ये सुनते ही सुजैन के रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत घर भागी और जिहुन के कपड़ों को खंगालना शुरू कर दिया, और वहीं उसे मिल गया वो चेन जो उसने उस डरावनी झलक में देखा था। अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रही। अपार्टमेंट 706 वाले आदमी की हत्या जिहुन ने ही की है। वो एक हत्यारे के साथ रह रही है। सुजैन भागकर पुलिस स्टेशन पहुंची और सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने हत्यारे का चेहरा साफ साफ नहीं देखा था। पुलिस ने उसकी बात पर सीधा यकीन नहीं किया। सुजैन ने उम्मीद की कि वो गले का चेन सबूत बनेगा। तभी अचानक जिहुन खुद पुलिस स्टेशन आ पहुंचा। जिहुन उसे अचानक वहां देखकर घबरा गई और पुलिस से खुद को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन जिहुन बेहद शांत था। उसने बताया कि उसने सुजैन के फोन में एक जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ है। उसकी याददाश्त की हालत को देखते हुए वो सिर्फ उसकी सुरक्षा चाहता है, और इसी से वो जान पाया कि वो पुलिस स्टेशन में है। फिर उसने पुलिस से कहा, आप चाहे तो अपार्टमेंट 706 में जांच कर सकते हैं। पुलिस को भी उसके बात वाजिब लगी और सुजैन भी अनमने मन से तैयार हो गई। लेकिन वहां जो देखा उसने सुजैन की बोलती बंद कर दी। अपार्टमेंट पूरी तरह से साफ सुथरा था, जैसे वहां कोई भी नहीं रह रहा हो। मकान मालिक ने बताया, फ्लैट नंबर 706 सालों से बंद पड़ा है, किसी को भी नहीं बेचा गया है। सुजैन की आंखों में शर्म और हैरानी है। पुलिस ने मामला बंद कर दिया और लौट आई। इतनी बड़ी घटना के बाद भी जिहुन ने उसे डांटा तक नहीं, उल्टा दवा का पैकेट हाथ में थमाते हुए बोला, चलो हम विदेश जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन अब सुजैन को उसकी हर बात झूठी लगने लगी है। इस बार उसने दवा नहीं ली, वो अब तय कर चुकी है सच का पता लगाकर रहेगी। और तभी लिफ्ट में उसे एक आदमी दिखा, वही आदमी जिसकी फोटो उसने पहले भी देखी थी। उसके साथ बिताए पुराने लम्हों वाली तस्वीरों में उसने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। उनके जाते ही उस आदमी ने सुजैन को देखा और उसे पहचान लिया। बिना कुछ पूछे वो आदमी उसे अपने अपार्टमेंट ले आया। वहां उसने अलमारी से एक फाइल निकाली और आंखों में पछतावे के साथ कहा, मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन उन्हें सुधारने का वादा करता हूँ। एक बार सब ठीक हो गया तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करूंगा। जाते जाते उसने कहा, आज रात 8 बजे कंस्ट्रक्शन प्लांट में मिलो। लेकिन वो शब्द सुनते ही सुजैन को एक और डरावनी झलक दिखाई दी। उस आदमी की हत्या वही होगी। उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बोली मत जाओ तुम मारे जाओगे, लेकिन उसने उसके बात पर भरोसा नहीं किया और चला गया। उसके जाने के बाद सुजैन कुछ पल के लिए पूरी तरह सुन्न हो गई। फिर जल्दी से खुद को संभाला और उस फाइल को देखने लगी। तभी उसे उस आदमी का असली नाम पता चला, वो भी जिहुन ही था। और उस फाइल में सुजैन की खुद की चिट्ठियां भी। और जब उसने दीवार पर टंगी शादी की तस्वीर देखी तो उसकी आंख खुली की खुली रह गई। सच किसी तूफान की तरह उसके सामने आ खड़ा हुआ है। जिस आदमी के साथ वो सालों से रह रही है वो उसका पति नहीं है, वो एक धोखेबाज है, एक फरेबी। अब सवाल ये है वो कौन है और उसने इतना बड़ा नाटक क्यों रचा? वो उसके करीब रहकर क्या करना चाहता है? सच का सामना करने के लिए सुजैन उसी पुरानी कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री पहुंची जहां असली जिहुन ने मिलने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगी एक और डरावनी झलक उसके सामने आ गई। उसने खुद को उसी इमारत से गिरते हुए देखा। डर के मारे उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और मदद के लिए। फिर बड़ी सावधानी से वो अंदर गई, पर जो उसने देखा वो उसके बस से बाहर था। असली जिहुन की लाश पहले ही पड़ी थी और वहीं सामने वो धोखेबाज खड़ा था जो अब तक उसका पति बना हुआ है। सुजैन डर से कांप उठी। उसने देखा वो आदमी लाश को एक गड्ढे में डाल रहा है। तभी अचानक उसका हाथ किसी चीज पर लगने से हल्की सी आवाज हुई
और उस आदमी ने उसे देख लिया। सुजैन घबरा कर भागने लगी, लेकिन वो पीछा करने लगा। भागते हुए सुजैन चिल्लाई, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? पर वो कोई जवाब नहीं देता, बस विनती करता है, प्लीज मेरे साथ चलो, मैं सब समझा दूंगा। लेकिन सुजैन को यकीन हो गया है कि वो एक हत्यारा है। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज आने लगी। वो आदमी और ज्यादा बेकाबू हो गया, जल्दी जल्दी सफाई देने लगा। लेकिन सुजैन पीछे पीछे हटती रही जब तक बिल्डिंग के किनारे तक नहीं पहुंच गई। वो गिरने ही वाली थी कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और सुरक्षित खींच लिया। लेकिन अब नया झटका सामने था। जहां उसने लाश देखी थी वहां अब कुछ नहीं था, बस एक सूटकेस रखा था जिसके अंदर कुछ औजार है। सुजैन बिखर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हथौड़ा उठाकर दीवार की ओर दौड़ी और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं साबित करके रहूंगी कि ये आदमी मेरा पति नहीं है। वो धोखेबाज दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उन दोनों को अलग किया। उन पुलिस वालों ने शक के आधार पर उस आदमी के बारे में पता लगाया था। जब उन्हें पता चला कि उस आदमी का नाम जिहुन नहीं बल्कि सुनवू है, और तभी से उन्हें उस आदमी की हरकतें संदिग्ध लगने लगी। उनमें से एक पुलिस अफसर ने हथौड़ा उठाया और लगातार उस दीवार पर वार करने लगा। फिर जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। दीवार के पीछे से एक लाश मिली। उसी वक्त उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके पास छिपाने को कुछ नहीं था। उसने सारी सच्चाई कबूल कर ली। वो असली जिहुन नहीं, उसका नाम सुनवू है और वो सुजैन का भाई है। सालों पहले सुजैन का असली पति जिहुन और उसके भाई सुनवू ने मिलकर एक आर्किटेक्चर कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन कारोबार में भारी नुकसान हुआ। पैसे को लेकर दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया, सुनवू ने गुस्से में आकर जिहुन को मार डाला। उसने लाश को कंस्ट्रक्शन साइट की दीवार में छिपा दिया, क्योंकि वो जगह जल्द ही गिरा दी जाने वाली थी। फिर जब उसे पता चला कि सुजैन का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी याददाश्त चली गई है, तो उसने एक भयानक प्लान बनाया। उसने जिहुन की पहचान अपनाई और उसका पति बनकर उसके साथ रहने लगा। उसका मकसद था बीमा की रकम लेना और सुजैन को लेकर कनाडा भाग जाना। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी सुजैन को अंदर से लग रहा है अभी भी कुछ अधूरा है, कुछ और है जो वो छिपा रहा है। उसने और सवाल किए, लेकिन सुनवू चुप रहा। थोड़ी देर बाद जब सुजैन अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी, तो अचानक सब कुछ उसके दिमाग से जुड़ने लगा। तभी वो छोटी सी आई, वही जिससे उसकी सबसे पहली झलक जुड़ी थी। बिना कुछ सोचे वो सुजैन की ओर बढ़ी, क्योंकि अब वो सच के बिल्कुल करीब थी। वो बच्ची कोई और नहीं, खुद सुजैन थी, उसका बचपन। और वो स्कूल गर्ल जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही थी, वो भी वही थी। जो कुछ वो अब तक देखती आ रही है वो उसका भविष्य नहीं बल्कि उसका अतीत था। वो डरावनी झलकियां बार बार मिलती थी, कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि दबे हुए जख्मों की यादें थी। अब सारी बातें जुड़ गई। स्कूल के दिनों में सुजैन के गोद लिए हुए पिता ने एक बार उस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन ठीक वक्त पर उसका भाई सावुन पहुंच गया और उसे बचा लिया। झगड़े में सावुन से गलती से उस आदमी की जान चली गई। वो अपराध छुपाने के लिए उसने सुजैन से कहा, तुम जाकर जिहुन को ढूंढो, और खुद रात के अंधेरे में लाश को दफनाने निकल पड़ा। फिर कुछ समय के लिए गायब हो गया ताकि कोई शक न करे। इस बीच जिहुन ने सुजैन का ख्याल रखा और वो दोनों धीरे धीरे करीब आ गए। फिर उन्होंने शादी कर ली। पर जब तक सावुन दूर था तब तक जिहुन में बदलाव आ चुका था। वो गुस्सैल हो गया, हिंसक और डरावना। अंत में सुजैन ने हिम्मत करके तलाक की अर्जी दे दी और सावुन को बताया कि वो कनाडा जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। सावुन ये बात कभी नहीं भूला, पर सुजैन को ये बात पता नहीं थी कि जिहुन ने लोन शार्क से मिलकर एक डरावनी साजिश रची है। वो उसे 8 बजे कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाकर मार डालना चाहता था ताकि उसकी मौत को हादसा दिखाकर बीमे की रकम से अपना कर्जा चुका सके। लेकिन सुजैन के वहां पहुंचने से पहले ही लोन शार्क की बातों से तंग आकर जिहुन ने उनमें से एक की हत्या कर दी और लाश को गड्ढे में फेंक दिया ताकि उसे सीमेंट से ढक सके। तभी सुजैन वहां आ गई। जिहुन ने सब समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने सुजैन के बैग में कनाडा से जुड़ी किताब देखी तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा सुजैन सचमुच उसे छोड़ रही है और जिहुन ने उसे भी मारने की कोशिश की। आखिरी पल में सुजैन ने एक लोहे की छड़ उठाकर खुद को बचाया और आत्मरक्षा में जिहुन की हत्या कर दी। डरी हुई सुजैन ने सावुन को फोन किया। उसने उसकी मदद की और लाश को दीवार में छुपा दिया। लेकिन इन सब के बाद सुजैन पर अपराध बोध हावी हो गया।
उसे लगने लगा कि उसने अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो टूट चुकी थी और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। यानी कि उसकी याददाश्त कार एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उस आत्महत्या के प्रयास से गई थी। अब सब साफ हो गया। वो सारे दृश्य जो उसे लिफ्ट या फैक्ट्री में दिखते थे भविष्य नहीं, उसका अतीत था। और वो हत्या उनके गोद लिए पिता की फैक्ट्री में नहीं, जंगल में छिपाई गई थी। सनवो बस ये देखने लौटा था कि क्या पुराने राज अब भी छुपे हुए हैं या उजागर हो चुका है। अब सुजैन ने आखिरकार उस घर को देखा जो पुलिस ने उसका असली घर बताया। लेकिन तभी जिहुन फिर से सामने आ गया। वो मरा नहीं था। उसने देखा था कि सावुन सुजैन को उठाकर ले गया और तभी से उसने बदले की एक योजना बनाई। डरी हुई सुजैन कमरे में बंद हो गई और पुलिस को फोन किया। मेरा मरा हुआ पति मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब फोन पर चीख पुकार सुनाई दी तो वे दौड़े। डीएनए रिपोर्ट का सच सामने आ गया। फैक्ट्री की दीवार में जो लाश मिली थी वो जिहुन की नहीं थी। जिहुन ने फिर से अपनी मौत को नकली बनाकर भागने की कोशिश की। उसने बिल्डिंग में आग लगाकर उसे भागने लगा। इधर पुलिस स्टेशन में हिरासत में बैठा सावुन सब कुछ सुन चुका था। वो अपनी बहन को यूं मरते हुए नहीं देख सकता। उसने पुलिस की एक वर्दी चुराई और सबकी नजर बचाकर पुलिस स्टेशन से भाग। सावुन ने सीढ़ियों पर जिहुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे चाकू मारकर भाग निकला। आग के कारण सारी लिफ्टें बंद हो गई और पुलिस ने जिहुन को सीढ़ियों पर ही पकड़ लिया। इधर घायल सावुन आग के बीच से भागता हुआ सुजैन के पास पहुंचा, जो कि बेहोश हो चुकी थी। आग इतनी फैल चुकी थी कि दोनों वहीं फंस गए। बस उम्मीद थी कि फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंच जाए। जब सुजैन को अस्पताल में होश आया तो उसका पहला सवाल था, मेरा भाई कहाँ है? पुलिस ने सच्चाई बताई। सावुन ने अपनी जान देकर उसे बचाया है। जब उसने भाई द्वारा छोड़ा गया वीडियो देखा तो उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, पर वक्त के साथ वो खुद को संभालना सीख गई। अगले दृश्य में सुजैन अकेले कनाडा में खड़ी है, जहां वो और सनवो नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसका साथ सुजैन हर कदम पर महसूस करती है। इसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।